My name is Abhishek Yadav. I am a student of MSc Chemistry from IIT ISM Dhanbad. Okay. So in today's lecture, we are going to start electrochemistry. Electrochemistry basically is a branch of science which deals with the conversion of electrical energy to chemical energy and a chemical energy to electrical energy. As the name suggests, electrochemistry. That means electro means electricity and chemistry means chemical. Right? So we are going to study the conversion of electrical energy to chemical energy and chemical energy to electrical energy. In the first part of our topic, we are going to study chemical energy conversion into electrical energy. Right? अब जैसे हमारे पास इस चीज का चेंज आता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम किसकी तरफ जाते हैं? दैट इज बैटरी. राइट? बैटरी में ये चीज होती है, केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब देखो, हर चीज के पीछे, हर चीज की डिस्कवरी के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती है. राइट? इसके पीछे भी एक हिस्ट्री. तो इसकी हिस्ट्री का सोर्स क्या है? एक हमारे बहुत वेल नोन साइंटिस्ट है, नाम है जिनका गैलेनिक. राइट? गैलेनिक ने क्या करा, एक दिन वो अपनी लैब में काम कर रहे थे और उन्होंने क्या करा, एक जिंक सल्फेट का कंटेनर लिया और उसके अंदर एक जिंक की रॉड को डिप करके कुछ समय के लिए छोड़ दिया. राइट? तो हम क्या करते हैं, कंटेनर लिया हमने, उसके अंदर जिंक सल्फेट भर दिया और हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक जिंक की रॉड को डिप करके कुछ समय के लिए छोड़ देंगे. करेक्ट? दिस इज योर जिंक रॉड. ओके. नाउ 30 to 40 मिनट्स बाद उन्होंने जब ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जो उनकी रॉड है, जिंक रॉड जो उन्होंने यूज करी थी, दैट इज योर जिंक रॉड. राइट? जो उन्होंने जिंक रॉड यूज करी थी उसका जो वेट है वो कम हो. राइट? अब कम कैसे हो गया, वो उसमें हुआ क्या, एक्चुअल कंडीशन क्या हुआ इसके अंदर कि जो जिंक था, राइट, इसके अंदर जो जिंक है वो क्या हुआ, जिंक आयंस बन करके सॉल्यूशन में एंटर कर रहा था. राइट? दैट इज Zn2+ बन करके सॉल्यूशन में एंटर कर रहा था. ठीक है? अब उन्होंने देखा कि ये इस रिएक्शन को होने के लिए कोई एक्स्ट्रा कंडीशन की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कंडीशन चाहिए कि जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डिप करोगे तो ये रिएक्शन अपने आप होगी. दैट मींस एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. क्या है ये? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. एंड ऑब्वियसली बात है, हमें अगर बैटरी बनानी है तो दैट शुड बी स्पॉन्टेनियस. आप ऐसा तो करते नहीं कि बैटरी बनाई आपने तो पहले बैटरी को क्या नाम है, बैटरी को खुद से एनर्जी दोगे फिर उसकी एनर्जी लोगे, ऐसा नहीं करते. राइट? बैटरी से हम एनर्जी स्टार्टिंग से लेना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको रिचार्ज करते हैं. राइट? दैट मींस हम केमिकल एनर्जी को स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. राइट? तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हमने आगे पढ़ा था गैल्वेनिक सेल, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है. दैट इज योर गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल, इसको और भी कई नामों से आप जानते होंगे, कई बुकों में इसको वोल्टाइक सेल बोलते हैं और भी कई सारे नाम होते हैं. राइट? तो हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल. ओके. तो हम सेटअप समझते हैं. सेटअप को सिंपलिसिटी के हम नाम देते हैं, इसको हम लिखते हैं ए. इस चेंबर को हम लिखेंगे ए. नाउ ये कुछ अजीब सा आपको दिख रहा है, यू शेप समथिंग कुछ दिख रहा है. बाद में बनाया क्या चाहिए, इसको हम नाम देंगे बी एंड योर थर्ड पार्ट इज योर सी. राइट? हमने तीन अलग अलग पार्ट से तीन अलग अलग पार्ट को ए बी सी नाम दे दिया. राइट? अब चलते हैं हम एक एक पार्ट पर. नाउ एज यू कैन सी दीज आर इलेक्ट्रोड्स. करेक्ट? अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड की सिस्टम है एग्जैक्टली सेम यही लेंगे. राइट? जो हमने पढ़ा था, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया जिंक का और इलेक्ट्रोलाइट आप सब जानते हैं. इलेक्ट्रोलाइट हम किस चीज का लेंगे अगर जिंक ले रहे हैं तो? करेक्ट? ZnSO4. बहुत बढ़िया. दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइट. नाउ अब आप जानते हैं, हमने अभी यहाँ देखा था कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी. दैट मींस अपने आप एक रिएक्शन इसके अंदर हो रही थी. अब वो रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन ये थी कि Zn2+ के आयंस, Zn2+ आयंस सॉल्यूशन में अपने आप एंटर कर रहे थे. अब Zn2+ कैसे बन रहा है, तो दिमाग लगा के Zn2+ कैसे बन रहा है. देखो, अगर Zn न्यूट्रल, अगर Zn दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, राइट, तो क्या बन जाएगा? Zn2+. राइट? करेक्ट? तो उसमें भी ये चीज होगी कि Zn अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और क्या बना रहा है? Zn2+ के आयंस, जो कि सॉल्यूशन में एंटर कर. दैट मींस जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहां रह जा रहे हैं? वो इलेक्ट्रोड के अंदर ही रह जा रहे हैं. दैट मींस यहां पे क्या रहेगा इसके अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन्स. मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं.
यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, करेक्ट। अब अगर आप दोनों कंटिन्यूस को देखते हैं, अच्छा इसको हम जरा नाम दे देते हैं भाई को हमारे, तो इस इलेक्ट्रोड में हम रखेंगे कॉपर और एनी केसेस यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोलाइट का रखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका इलेक्ट्रोलाइट हम रखेंगे कॉपर सन, करेक्ट। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, राइट ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ी अलग रिएक्शन होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो चीज क्या होगी, ये रिएक्शन हमने यहाँ पे पढ़ ली थी, उसकी रिएक्शन हम साथ में देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेगेटिव साइड डेवलप हो रही है, राइट। एक नेगेटिव पोटेंशियल इस पॉइंट पे डेवलप हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो इधर कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल, करेक्ट। इधर पोटेंशियल नेगेटिव, अच्छा इधर क्या है, कोई पोटेंशियल है नहीं, इधर कोई पोटेंशियल नहीं है, दैट मींस इसके कंपेयर में ये क्या है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, करेक्ट। फिजिक्स में पढ़ा आपने, फिजिक्स में ये चीज पढ़ी ना कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, करेक्ट। तो बहुत बढ़िया, वही चीज यहां अप्लाई करेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके आपके इस वाले सेल में एंटर करेंगे, राइट। यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ओके ना। अब यहां पे क्या रिएक्शन होगी समझते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसको कोई ना कोई एक्सेप्टर चाहिए, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है कौन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है कॉपर, नॉट कॉपर मेटल, कॉपर आयन, करेक्ट, कॉपर आयन Cu2+, राइट। Cu2+ क्या आंसर है, यह कॉपर सल्फेट है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम कब यूज करते हैं, जब वो बहुत अच्छे से आयनाइज हो सकता है या फिर डिसोसिएट हो सकता है अपने सॉल्यूशन में, करेक्ट। वाटर में वो बहुत अच्छे से अगर डिसोसिएट हो सकता है तब हम उसको इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। दैट मींस इसके अंदर हमारे पास क्या है, Copper2+ के आयंस प्रेजेंट हैं, बहुत बढ़िया। नाउ अभी Copper2+ का आयन करेंगे क्या, देखो Copper2+ से कोई भी चीज क्या चाहती है, न्यूट्रॉन। तो Copper2+ क्या करेगा, जो दो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं उसको चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाएगा, कॉपर मेटल, कॉपर मेटल, बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है। चलिए कॉपर मेटल, नीचे राइटिंग थोड़ी गंदी जा रही है, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना, ओके। नाउ कॉपर मेटल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, कॉपर ने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और कॉपर मेटल बन करके कहां जमा हो जाएगा भाई लोग, या बहन लोग जो भी हो, ठीक है, कहां जमा हो जाएगा, कॉपर के सरफेस के ऊपर। इस तरीके से इसका साइज जो है बढ़ता रहेगा। और यही क्या नाम है हमारे पास, प्रूफ था कि कॉपर इस पे जमा हो रहा, कॉपर इस पे डिपॉजिट हो रहा, क्योंकि इधर का साइज बढ़ रहा था, उधर का साइज जो है कम हो रहा था, करेक्ट, बहुत बढ़िया, नाइस। अब देखो क्या होगा, ये समझ में आया कुछ। अब यहाँ पे मैंने कुछ A B C लिखा था, ठीक है, चलिए A समझाते हैं। A क्या है हमारे पास, बच्चे यहाँ पे रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, जिंक दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और क्या बना है, Zn2+, दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट। और ऑक्सीडेशन आप लोगों ने शायद पढ़ा है क्लास 10th में, ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, ऑलवेज किस पे होता है, एनोड पे, इसलिए मैंने इसका नाम A रखा था, राइट, एनोड, क्लियर। अब उधर क्या है, Copper2+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। दैट मींस रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे होता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, रिडक्शन, बहुत बढ़िया, रिडक्शन हो रहा है, नाइस। अब जो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, अब जानते हैं, बहुत ही बढ़िया, कैथोड। तो दिस इज योर C, कैथोड। नाउ अब B समझते हैं यार, B क्या है, एनोड और कैथोड को समझ में आ गया, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, वर्किंग समझ में आई, अब तक वर्किंग क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे लोग, दिस इज योर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, यही तो पढ़ा था फिजिक्स में, करंट ही तो बोलते हैं। तो दैट मींस ये जो आपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, इसमें क्या आएगी, डिफ्लेक्शन, और ऊपर वोल्टमीटर में क्या आएगी, रीडिंग आएगी, वोल्टेज आएगा। और वोल्टेज को क्या आएगा, अभी मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, वोल्टेज आएगा 1.1 वोल्ट। इसको आगे निकालेंगे नर्व्स इक्वेशन के थ्रू, ठीक है, इसको आगे भी इसका फॉर्मूला है, वो हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, किस तरीके से इसका वोल्टेज 1.1 आया। नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हाँ B की जो है, B
बी को जरा रिजॉल्व करते हैं, बी क्या है, ठीक है। बी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैटरी, राइट, ऑफ दिस सेल पर्टिकुलरली बी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इज योर ब्रिज, राइट। अब ब्रिज क्या है, ब्रिज समझते हैं आप लोग, ब्रिज मतलब पुल जो दो चीजों को कनेक्ट करता है, सेम काम है इसका। देखिए पर इसको क्या लिखेंगे, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये क्योंकि कंक्रीट का ब्रिज तो है नहीं, राइट, हमने यहाँ पे ईंटें पत्थर तो लगा नहीं रखे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सॉल्ट लगाएंगे, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है बच्चा, एक ग्लास यू शेप ट्यूब है जो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करती है। व्हाट इज सेल्स, बेसिकली दिस इज योर हाफ सेल एंड दिस इज योर अनदर हाफ सेल। दिस इज योर एनोडिक हाफ सेल, यहाँ पे एनोडिक रिएक्शन होगी, एंड दिस इज योर कैथोडिक हाफ सेल, करेक्ट। पेपर में पूछते हैं एनोडिक रिएक्शन लिखो, कैथोडिक रिएक्शन लिखो, तो यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन। दिस इज योर ऑक्सीडेशन कौन सी, एनोडिक रिएक्शन, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन। दिस इज योर कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, करेक्ट। हां, सॉल्ट ब्रिज। अब देखो सॉल्ट ब्रिज का काम है, देखो अब क्या हो रहा है बच्चे, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत सारे पॉजिटिव आयन, Zn पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में एंटर कर रहे हैं, और सॉल्यूशन में एंटर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये हो गया, मैं थोड़ा रब कर देता हूं ताकि दिखाई दे आप लोगों को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे पॉजिटिव आयन जो है इस इलेक्ट्रोड के आसपास घूमना शुरू कर देंगे, मतलब एक पॉजिटिव सेंटर बनता रहेगा, ये पॉजिटिव सी बन जाए इलेक्ट्रॉन्स के। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बहुत ही बढ़िया। तो जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, खुद बताओ। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग रहा है, ठीक है, तो इस पॉजिटिव में पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा ना। दैट मींस क्या होगा, एक समय बाद क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक प्रॉब्लम तो ये है, दूसरी प्रॉब्लम वहां भी तो आएगी, कैसे, वहां देखो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कॉपर 2+ आयन जो है यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं। दैट मींस जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पे डिपॉजिट हो जा रहा है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा बच्चे, SO4 2 नेगेटिव, ये बचा। मतलब क्या है, सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, करेक्ट। बात आ रही समझे, सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बहुत ही बढ़िया। तो सॉल्यूशन के अंदर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। अब देख लो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, समझदार हो लोग, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन में खुद क्या चार्ज रखता है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा बच्चे लोग, बहुत ही बढ़िया रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, चार्ज को रिपेल करेगा। दैट मींस इधर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इधर वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, और हमारी बैटरी जाएगी ठप, है ना, बैटरी रुक जाएगी। ऐसा करते हो, ऐसा तो नहीं होता। बैटरी को कुछ समय तो चलाते हैं, कुछ समय बाद खराब होती है, वो अलग बात है, ठीक है। पर बैटरी कुछ समय तक चलती है, 10-5 मिनट तो बदल नहीं जाती है। तो उसका जो है लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए और उसको प्रॉपर तरीके से वर्किंग चलती रहे, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज है क्या, अच्छे समझ सके तो प्रॉब्लम समझना है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, इसलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जा रहा है। ये आपकी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करेंगे, बाय द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ना सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल है। सॉल्ट ब्रिज में आप एक सॉल्ट लो, जो कि हमारे पास फिलहाल इस केस में KCl भर सकते हैं, NaCl भर सकते हैं, और भी कई सारे सॉल्ट भर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब वो तो हम जब बात डिस्कस करेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में डिटेल में, तब समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल समझते हैं, एक हम सॉल्ट भरेंगे, राइट, ओके। तो इसके अंदर हमने एक सॉल्ट भर दिया, ठीक है, इन एगर जेली। अब एगर जेली क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। एक बेस बना दिया, उसके अंदर घोल के इसके अंदर रख दिया, क्योंकि अगर खुद सोचो KCl को डायरेक्ट मैं किसी ट्यूब के अंदर घोल के भर दूंगा तो KCl क्या बह जाएगा साहब, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, एक उसके लिए बेस बना दिया ताकि वो इस ट्यूब के अंदर फिक्स बैठे, जेली फॉर्म में रख दिया उसको, करेक्ट, सिंपल है, बहुत सिंपल, ओके। अब KCl हम जानते हैं, K+Cl नेगेटिव, राइट। अब कुछ समझदार हो गया आप लोग, Zn2+, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो इधर की तरफ कौन मूव करेगा, नेगेटिव, राइट, नेगेटिव चार्ज इसका इधर मूव करेगा, और इधर क्या बढ़ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज, इधर क्या मूव करेगा बच्चे लोग, इधर मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस क्या होगा, जो हमारी चार्ज इम्बैलेंस की सिचुएशन आ रही थी उसको क्या करेगा, इसको काउंटर कर देगा, उसको बैलेंस कर देगा। कहने का मतलब है ये क्या बना देगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाएगा। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इधर लिखते हैं थोड़ा सा, तो ये चीज सबको समझ आएगा। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सबसे पहला काम होता है बच्चे को, क्या करता है, पहला काम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाता है, बहुत ही बढ़िया।
बहुत शानदार, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ओके नाउ नेक्स्ट सेकंड काम देखते हैं। सेकंड काम देखो भैया, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, तो ये तो आधा सर्किट हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहां पे रुक गया, आधा सर्किट हुआ, ठीक है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, कंप्लीट फ्लो होना चाहिए, राइट, कंप्लीट फ्लो होना चाहिए, राइट, या तो इलेक्ट्रॉन्स का तो या तो आयंस का, राइट, ऐसी सर्किट कंप्लीट होता है ना, चार्ज तो पूरा चलना चाहिए ना एक सर्कुलर लूप में, यही पढ़ाती है आपको फिजिक्स, तो हमें भी यही करना पड़ेगा। दैट मींस इन दोनों कनेक्शन का काम, ब्रिज का मतलब क्यों आया, समझ में आया, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट काम करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने का, और ब्रिज का क्या काम है, ब्रिज मतलब होता है सर्किट कंप्लीट करने का, तो सेकंड फंक्शन इज योर फॉर द सर्किट कंप्लीशन, या फिर सर्किट को कंप्लीट करता है ये, क्लियर हुआ बात, बहुत बढ़िया ना, इतनी बात समझ में, सॉलिड समझ में आ गया, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, ये समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज और आपको सिखाते हैं इसमें, ठीक है, लास्ट टॉपिक नल्स इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे लोग, या फिर आप बोलते हो उसको सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन, नल्स इक्वेशन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना आपको, एनोड, कैथोड, सॉल्ट ब्रिज, एग्जैक्टली आपने ऐसे ही लिखना है, और जो जो जिसमें हो रहा है वही आपने लिखना है, राइट। देखो क्या क्या होता है, ठीक है, एनोड के अंदर क्या होता है, ठीक है, Zn is getting converted to, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं, Zn is getting converted to Zn2+, करेक्ट, ये हो रहा है ना। उसके बाद क्या है, ये तो हमने लिख लिया, इसके बाद क्या, सॉल्ट ब्रिज, लगाओ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज मतलब दो डंडे लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, कॉपर 2+ is getting converted into Cu metal, this is your cell representation। आप सेल रिप्रेजेंटेशन को देख करके बता सकते हैं कि सेल के अंदर क्या हो रहा है, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर 2+ कॉपर 0 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस क्या है, रिडक्शन हो रहा है, समझ में आई आपको कि आप सेल को देखते हैं, और इसी तरीके से हम लिखते हैं ABC, आप समझ में ABC क्यों लिखा, एनोड, ब्रिज है, कैथोड, क्लियर, ओके। एक चीज और इसमें छूट गया है आपको, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि एनोड की हाफ सेल रिएक्शन लिखिए तो यू विल राइट दिस रिएक्शन, अगर आपसे बोलूं मैं कैथोड की हाफ सेल रिएक्शन लिखिए तो यू विल राइट दिस रिएक्शन, पर अगर बोलूं आपको कि राइट द कंप्लीट सेल रिएक्शन, क्या करोगे, जोड़ दो दोनों को, क्या करना है, दोनों को जोड़ दो, और दोनों को इस तरीके से जोड़ेंगे कि इससे आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखने चाहिए, कैसे जोड़ेंगे आइए देखते हैं, ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिख दूँ, हम यहाँ लिख देते हैं, ओके, तो Zn2+, सॉरी Zn -2 इलेक्ट्रॉन gives you Zn2+। अच्छा देखिए आप सब जानते हो हम कभी भी रिएक्शन में माइनस करके नहीं लिखते, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको भी इधर लिख देते हैं, इधर नेगेटिव, इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बेसिक 10th क्लास की मैथ्स लगाएंगे तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, समझना नहीं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे हो क्या है, क्लियर ना। अब उधर देखिए क्या हो रहा है, सेकंड वाले कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, Zn, सॉरी कॉपर मेटल, राइट। अब आप यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, LHS RHS काट दो और जोड़ के लिख दो, Zn + Cu2+ gives you Zn2+ + Cu, ओके, क्या करेक्ट, दिस इज योर ओवरऑल सेल रिएक्शन, करेक्ट है, दिस इज योर ओवरऑल सेल रिएक्शन, बच्चे लोग लिखनी आनी चाहिए क्योंकि पेपर में जरूर पूछते हैं, करेक्ट, ठीक है, आपके जेईई मेंस में ना पूछे पर आपसे स्कूल एग्जाम से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, तो दिस इज योर ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब इससे एक इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप नल्स इक्वेशन पढ़ेंगे और वो जो वोल्टेज मैंने यहाँ पे लिखा है, इस वोल्टेज को निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पता करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन
ऐड हो रहे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अरे नहीं भैया, यही 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यही 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। दैट मींस कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा 4 और लिख देना। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 2। चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।